कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. It didn't make it. Almost minimal gold imports into the country will dramatically change the situation of the current account deficit. देश की सियासत में इन दिनों सोने पर घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से आर्थिक स्थिरता के मद्देनजर सोना न खरीदने के आग्रह पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बयान पर तंज कसते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों को घेरा है, लेकिन राजनीति के इस पटल पर इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या ये पहली बार है जब किसी सरकार ने जनता से ऐसी अपील की है, या फिर साल 2018-19 के आंकड़े भी कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और चालू खाता घाटे (CAD) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनता से अपील की कि वे सोने में निवेश कम करें। इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने इसे जनता की बचत पर प्रहार बताया। हालांकि अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो साल 2013-14 के दौरान तत्कालीन यूपीए सरकार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी देशवासियों से बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए सोना न खरीदने का पुरजोर आग्रह किया था। तत्कालीन सरकार का तर्क था कि सोने का अत्यधिक आयात भारतीय रुपए की कीमत को गिरा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रहा है। आज जो विरोध के स्वर उठ रही हैं, वही तर्क एक दशक पहले सत्ता पक्ष की ढाल बनी हुई थी। बढ़ते कैड के कारण पी चिदम्बरम ने सोने के आयात पर शुल्क बढ़ाया और जनता से सोना नहीं खरीदने की अपील की। ठीक वैसे ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच पीएम मोदी ने समान आर्थिक सुधारों के तहत अपील की। साफ है कि अर्थव्यवस्था के बुनियादी नियम सरकारों के बदलने से नहीं बदलती। जो अपील कल मजबूरी थी, वो आज मुद्दा बन गई है। जनता के लिए ये समझना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कड़े फैसले और ऐसी अपील समय समय पर की जाती रही हैं, चाहे सत्ता में कोई भी दल हो। ऐसी ही खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। धन्यवाद।